सुप्रभात मित्रों, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी ने, मैं कहना चाहूँगा, आप सभी ने ज़रूर एक धोबी को देखा होगा। धोबी जो कपड़े धोता है, या अपने घर में पुरानी माताओं बहनों को देखा होगा जो उसी तरह से कपड़े धोती थी। तो आपने देखा होगा कि वो एक लकड़ी का बैट यूज़ करते थे वो लोग, लकड़ी का एक बल्ला, जिससे वो पीट के कपड़े को अच्छी तरह धोते थे, पूरा उससे मैल निकालने के लिए। जब तक कि वो उस कपड़े को जब तक पीटा जाता था, जब तक कि पूर्ण रूप से वो जो है धोबी या वो माता बहनाएँ जो थी, जो हमारी माताएँ थी और बहनें थी, वो संतुष्ट नहीं हो जाती थी कि उस कपड़े में से पूर्ण रूप से मैल निकल गया है। और ख़ासकर वो जितने भी बड़े कपड़े होते थे, जैसे कोई चद्दर हुई, कोई दरी हुई, कुछ ऐसे मोटा कपड़ा हुआ जिसे हम बोलें जाड़े कपड़े जिनको, उसको धोने के लिए वो ख़ासकर काम किया जाता था, ख़ासकर काम में लिया जाता था। वो बल्ले का उपयोग किया जाता था, लकड़ी का एक वो एक एक तरह से उसे उनके लिए यंत्र कह सकते हैं हम, वो जिसका इक्विपमेंट का यूज़ करते थे। या फिर धोबी जो है इसको पत्थर पे पछाड़ के मारता था, जो कि अभी हम बोलें तो मॉडर्न जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी उस तकनीक का कई बार यूज़ किया जाता है। और हम ऐसी मशीन को ज़्यादा पसंद करते हैं जो धोबी पछाड़ जैसा कपड़े को पछाड़ती है या कपड़े को बार बार पटकती है, जिससे कि उससे पूर्ण रूप से उसे मैल निकल जाए। तो ये जो इसमें जो सबसे अहम रोल है वो उस बल्ले का होता था, उस सफाई करने में, जो कि उस कपड़े से सारे मैल निकाल देता था। इसी तरह से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो हमारे आस-पास जो निंदक होते हैं, जो भी हमारी निंदा करते हैं, या हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम ये कहें कि जो हमें जो है जिनके कारण हमें अनावश्यक रूप से जो है या किसी भी कारण से हमें खरी-खोटी या इस तरह की सुनाते हैं, या किसी तरह से हमारी कमियों को उजागर करते हैं। सीधी-सी बात बोले तो हम ये बोलेंगे, खरी-खोटी तो नहीं, हम बोलेंगे उजागर करते हैं हमारी कमियों को, और हमें निंदा का सामना करना पड़ता है परिवार में, और कहीं न कहीं हमें जो है बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ता है परिवार में। उनके कारण हमें जो है अक्सर हमें जो है सबके सामने, या जैसे 2 भाई हैं तो उसमें एक भाई होगा, दूसरे भाई की कुछ न कुछ वो अपने पिता के सामने उसकी चुगली करेगा या उसकी बात बोलेगा या उसकी निंदा करेगा, जिसके कारण कि पिताजी या माताजी उसकी बेइज़्ज़ती करेंगे। तो मेरा मानना है हमें उसे बहुत ही पॉज़िटिव और सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। वो जो भाई है हमारा, बहन है हमारी, माता है हमारी, जो भी है, माता तो नहीं करेंगी, लगभग भाई-बहन इसी तरह से ही वो समाज में आप देखेंगे, परिवार में, या कोई भी अन्य व्यक्ति, या आपके ऑफ़िस के अंदर आपका कलीग, जो कि ज़्यादातर आपका कॉम्पिटिटर होता है, जिससे कि आपकी प्रतिस्पर्धा होती है। जभी भी किसी तरह की प्रतिस्पर्धा होती है, यानी आपके और उसके बीच में कोई स्वार्थ है, या आपके और उसके बीच में, दोनों के बीच में आपके हित और आपके हित से दोनों से टकराहट है, किसी चीज़ को लेके, किसी वस्तु को प्राप्त करने को लेके, तो ज़रूर आपको वहाँ पे निंदा का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है हमें उसे बहुत पॉज़िटिव लेना चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि वो निंदा यानी हम में कुछ ना कुछ कमी है, वो हम में कुछ ना कुछ मैल है, वो कुछ हम में बुराई है, जिसे वो दूर करवाने के लिए उसी तरह से धोबी पछाड़ दिलवाना चाहता है। और धोबी का जो पछाड़ के लिए जो बल्ला है, या जो बैट जो हमने चर्चा की, वो हमारे जो भी पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, या हमसे जो पद में ऊँचे हैं, प्रतिष्ठा में ऊँचे हैं, हमारे बॉस है कोई, उनके द्वारा हमको वो निंदा या तिरस्कार या बेइज़्ज़ती या उसका सामना हमको करना पड़ता है सबके सामने, तो वो हमारे लिए धोबी पछाड़ है। तो उसे हमें उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस निंदा, उस तिरस्कार के कारण यदि हम उसे पॉज़िटिव लेते हैं तो हम उसे दूर करेंगे, 100% हम दूर करेंगे। हम ऐसा कार्य करेंगे जिसके कारण कि हम में से वो कमी पूर्ण रूप से हमेशा के लिए निकल जाए, और उस कमी को निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ गुण ज़रूर अडॉप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी अपने आप के अंदर समाहित करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये बड़ा ही नेक कार्य है, क्योंकि उससे आप और स्वच्छ होते जा रहे हैं, आप और मलिन होते आप मतलब और चमकते जा रहे हैं दिन भर, और आपकी जो है पर्सनैलिटी जो है और निखर के आएगी। तो इसे आप एक भगवान का आशीर्वाद समझें कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप जो है ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, और उस व्यक्ति ने जो है आपकी निंदा शुरू की, और उस व्यक्ति के कारण जो है आपको जो है धोबी पछाड़ का सामना करना पड़ा, या उस बल्ले का सामना करना पड़ा, और जिसके कारण कि आप बहुत ही निर्मल हुए। तो इसी विचार के साथ जो है हम अगले कभी दूसरे वीडियो में जुड़ेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।